नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। का उपचुनाव की बात आज होगी और बात होगी कि किसमें कितना दम है। लालू प्रसाद पटना पहुंच चुके हैं और नीतीश कुमार वहां पहुंचे हैं जहां उन्होंने अपनी बात रख दी। हम बात कर रहे हैं आज नीतीश कुमार की उस चुनावी सभा की जिसमें उन्होंने अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने साइकिल योजना की बात की, पढ़ने पढ़ाने को लेकर बात की और आगे क्या करने वाले हैं इससे भी संक्षेप में बताते नजर आए नीतीश कुमार। इससे अलग लालू प्रसाद का भी दौरा अब तय हो गया है। कुल मिलाकर लालू प्रसाद भी जल्द ही इन्हीं दोनों उपचुनाव के दौरे पर होंगे, एक एक सभा करेंगे। बात यह है कि जब पिछली विधानसभा चुनाव को आपने देखा होगा, उस समय नीतीश कुमार ने जाते जाते यह कहा आखिरी सभा में कि अंत भला तो सब भला। तो नीतीश कुमार जो इस उपचुनाव में आप उनकी एनर्जी लेवल को देख पा रहे होंगे कि बहुत ही तरीके से और धारदार तरीके से नीतीश कुमार कह रहे हैं। तो लालू प्रसाद के लिए यह चुनाव भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही महत्वपूर्ण है। तो लालू प्रसाद यादव भी जब जाएंगे तो आवाज में ठीक है, उनके स्वास्थ्य कारण में थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन वो भी अपनी बात को उतनी ही ताकत से रखने की कोशिश जरूर करेंगे। आमने सामने की लड़ाई है, इसलिए हम कह रहे हैं कि किसमें कितना दम है। तो सीएम जब कुशेश्वर स्थान पहुंचे उस समय की तस्वीरों से आपको हम जोड़ रहे हैं। छोटी सी क्लिपिंग हम आपको दिखाते हैं। यह मंच सजा था, पीछे तीर का निशान आप समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री मंच पर मौजूद थे और नीतीश कुमार ने बहुत सारी बातें कही। जो उम्मीदवार वहां से उन्होंने खड़े किए हैं वो उम्मीदवार भी उस मंच पर मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात कि एनडीए के तमाम बड़े नेता इस मंच पर मौजूद थे। और राह चलते आपको कई नेता ऐसे भी मिल जाते जिनसे हमारे सहयोगी आनंद ने भी बातचीत की। उन्होंने जानने की कोशिश की, हालांकि उन लोगों से भी जो राहगीर थे, जो ट्रक चालक थे, जो बस पर सवार थे, सबसे हमने पूछा तो सब लोगों ने अपनी अपनी बात कही। बिहार के लोग काफी भोले होते हैं, इसलिए कभी कभी पार्टियों का नाम और उम्मीदवारों का नाम भी बता देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर दम किसमें है। और नीतीश कुमार ने जो आज भाषण दिया है, क्या यह रिपीट भाषण है, बराबर इसे आप सुनते हैं, या इसमें कुछ नई बातें बताई? और क्या यह बता पाए नीतीश कुमार की कुशेश्वर स्थान सीट पर क्या वहां के लोगों की जरूरतें हैं, वो क्या चाहते हैं, किस बात की कमी है? तो ये सारी चीजें, और लब्बो लुआब ये कहता है कि अब जरूरत आन पड़ी है कि लोग अपने क्षेत्र की समस्याओं पर ही बटन दबाएंगे। यानी अगर आपने उनका काम किया तो वो आपका काम कर देंगे, यानी कि आपको सत्ता तक पहुंचाएंगे या फिर आपके सत्ता में मजबूती देंगे। चलिए, हमारे साथ निखिल मंडल प्रवक्ता जेडीयू से हैं, मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता आरजेडी से, कुंतल कृष्णा प्रवक्ता कांग्रेस से, डॉक्टर संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। सभी का एक साथ स्वागत करना चाहते हैं। सबसे पहले हमें जरा निखिल मंडल जी के पास चलना होगा। निखिल मंडल जी, पूरी तैयारी है, लेकिन हम जानना चाह रहे हैं कितना दम है। जो नीतीश कुमार ने भाषण दिया, उन भाषणों को अगर हम सुने, चलिए एक बार चला ही दीजिए। नीतीश कुमार ने क्या कहा है हम एक बार चलाते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं। हर घर तक बिजली पहुंचाने का हम लोगों ने संकल्प लिया। और जब याद करिए 2012 में 15 अगस्त को हमने कहा कि अगर हम बिजली लोगों को नहीं पहुंचा पाएंगे और ज्यादा, तो निश्चित रूप से अगली बार हम चुनाव में नहीं जाएंगे। और आज क्या स्थिति हो गई, हर घर बिजली पहुंचाने का निश्चय किया, हर घर बिजली पहुंचा दिया हम लोगों ने। तो आप सब लोगों को यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों का काम है, कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम लोगों ने विकास का काम किया है, कानून व्यवस्था को भी ठीक करने का काम किया है। एक एक क्षेत्र के विकास के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और हम इतना ही आपको आश्वस्त करते हैं कि जो भी हम लोगों का उद्देश्य है, हर तरह से काम करेंगे। चलिए, हर तरीके से काम करेंगे। इस क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं उनका शायद उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन उन तमाम उपलब्धियों को गिनाया। क्या छूट गया निखिल मंडल जी? आपको लगता है कि अगर आप मंच पर रहते तो शायद हिंट कर पाते? कुशेश्वर स्थान की जो मूलभूत समस्या है, दो चार होना पड़ता है, और जहां पर ये नीतीश कुमार जिस मैदान में संबोधित कर रहे थे वहां पर एक रास्ता जाता है, एक सड़क जाती है, बढ़िया सड़क है, हम बता रहे हैं आपको, बढ़िया सड़क है, लेकिन वहां पर आम जनता की राय कुछ भी हो सकती है, लेकिन उनकी समस्याएं भी बरकरार हैं। तो क्या इसे नीतीश कुमार समझ नहीं पाए, या आपको यह लगता है कि नीतीश कुमार की जो तमाम विकासशील दूरदर्शी सोच है वो इन सभी समस्याओं पर हावी हो जाएगी?
नहीं, मैंने लाइव भाषण पूरा सुना है जी जी। और अलग अलग विभाग के तहत जो अलग अलग प्रखंड में जो कुशेश्वर स्थान की अगर आप इंडिविजुअली बात कर रहे हैं तो वहाँ कौन कौन से काम हुए हैं पिछले 16 साल में, उसका भी जिक्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। अगर आप इसके इतर अगर एक कोई पर्टिकुलर समस्या की बात कर रहे हैं तो हो सकता है मैं उससे कंसर्न नहीं हूँ तो बहुत कुछ नहीं कह पाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम किसी विधानसभा में जाते हैं एक मुख्यमंत्री के तौर पे या उम्मीदवार के तौर पे, या मैं भी अगर एक वक्ता के रूप में आऊँगा या फिर अभी अगर मैं डिबेट का हिस्सा हूं और अगर आप मुझे पूछेंगे तो मेरे पास तमाम आंकड़े हैं जो कुशेश्वर स्थान और तारापुर में जो पिछले 16 साल में एनडीए की सरकार ने वहां पे काम किए हैं। लेकिन हमने कभी ये दावा नहीं किया कि हमने 100% सारा कुछ अचीव कर लिया। हम निरंतर काम जरूर भले कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे कार्य हैं जो आज भी बचे हुए हैं और उसी के उस कारण ही हम अक्सर कहते हैं कि हमें और मौका चाहिए और जो बचे हुए कार्य हैं जो पाइपलाइन में हैं ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं, जो फिनिश नहीं हुए हैं उसे हम पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को बार बार सामने लाते हैं और बिहार की जनता भी मृत्युंजय तिवारी जी, हमें लगता है कि अगर आपसे सवाल करेंगे तो आप निखिल मंडल जी को यह कहिएगा कि 16 साल तो दे दिए और कितना चाहिए, और जो विकास की बात करते हैं हर बार यही होगा, यही सब चलता रहेगा, अगले विधानसभा चुनाव में भी यही सभी बातें को दोहराया जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी तरफ से कहिए, हमारा सवाल अपनी तरफ से। देखिए विवेक जी, आपके स्क्रीन पर चल रहा है किसमें कितना है दम। ये तो पता चलेगा 2 नवंबर को, तब हम बताएंगे कि किसमें कितना दम है, पता चल जाएगा। लेकिन ये तो अभी साफ दिख रहा है, अभी आप ही स्क्रीन पर दिखा रहे थे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सभाओं में जो भीड़ थी और नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के सभाओं में जो जनसैलाब उमड़ता है, ये बता रहा है कि जनता आक्रोशित है। जनता हिसाब मांग रही है 16 वर्षों का। 16 वर्ष कम नहीं होते हैं। 16 वर्षों में आज भी बिहार फिसड्डी राज्य है, आज भी बेरोजगारी में नंबर 1 है, आज महंगाई चरम पर है, भुखमरी है, महामारी है, शिक्षा व्यवस्था चौपट है, लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है। इसके बाद भी अगर वोट मांग रहे हैं तो 2 नवंबर को पता चल जाएगा जनता ने निखिल मंडल जी, जब सब कुछ किया ही, निखिल मंडल जी, मृत्युंजय तिवारी का कहना कि जब सब कुछ किया ही और बहुत अच्छे तरीके से किया तो इतनी बड़ी फौज को आखिर क्यों मेहनत करनी पड़ी? देखिए विवेक जी, 2 जगह बाई इलेक्शन का चुनाव है और अगर हमने किया है तभी लगातार वहां जीत रहे हैं। वहां की जनता अगर हमारे काम से सेटिस्फाइड है तभी वो लगातार वोट कर रही है। और ये चुनाव भी कोई बहुत दिन बीता नहीं, 11 महीने पहले ही ये चुनाव हुआ है, 1 साल होने जा रहे हैं। 1 साल पहले भी हमने उस चुनाव को जीता और लगातार अगर वहां के जनता अगर हमें सर्टिफिकेट दे रही है कि हम आपके काम से संतुष्ट हैं और इसी के क्रम में वो वोट दे रही है जनता, तो फिर बाकी कौन क्या कहता है वो बचता कहाँ है, उस पर क्या मैं कहूँ। काम अगर हुआ होगा, जनता खुश होगी तभी वोट मिलेगा, सिंपल सी बात है। नहीं, लेकिन बात उस मेहनत की है, भी है काम के आधार पे। आरजेडी का सवाल है, बात उस मेहनत किसी के विपक्ष आधार पे थोड़ी मांगते हैं। काम अगर किए होते, सुन नहीं पाया विवेक जी आपका सवाल। हाँ, मृत्युंजय तिवारी ही पूछ रहे हैं, पूछिए तिवारी जी आप। देखिए विवेक जी, अगर काम किए होते तो सर्टिफिकेट जो ये कह रहे हैं कि जनता देती है, जनता ने तो सर्टिफिकेट दिया तेजस्वी यादव जी को फर्स्ट डिवीजन बाई इलेक्शन का दोनों सीट कभी जीते हैं आज? देखिएगा ना अभी, क्यों हारते आ रहे हैं? इतिहास रहा है, इतिहास देखिएगा, हमारा इतिहास रहा है, इतिहास देखिएगा तो लगातार हारते रहे हैं। 1 साल पहले भी हारे चुनाव, देख लीजिए। आश्चर्य, अभी पिछले बार भी जो हुआ था, ना कोई इतिहास है, फिर भी कह रहे जीतेंगे। ऐसा क्या 1 साल में आपने अलग कर दिया जो आप जीत जाएंगे? 3 नंबर की पार्टी वाले आपने 1 साल में क्या ऐसा अलग कर दिया जो कि डिवीजन वाले, फर्स्ट डिवीजन वालों से क्या लड़ेंगे? सवाल का जवाब दीजिए ना। जेडीयू का जमानत वहां जब्त होने वाला है, जेडीयू की जमानत नहीं बचेगी, ये तय है। इसलिए जमानत बचाने के लिए जेडीयू लड़ रहे हैं। अब देखिए कहाँ चले गए, अब कहाँ चले गए, अब जहाँ चले गए आप पता चल गया कि आपको जनता के मुद्दे पर बात नहीं करना है, आपको परिवार पर बात करना है। जनता मुद्दे की बात कर रही है, जनता पूछ रही है महंगाई क्यों है, जनता पूछ रही है बिहार फिसड्डी क्यों है, जनता पूछ रही है बेरोजगारी क्यों है। भाई आपको 3 नंबर की पार्टी जनता ने बना दिया तो जनता से माफी मांगिए। आज बिहार फिसड्डी राज्य है, इस पर नहीं बात कीजिएगा। 3 नंबर की पार्टी है ना,
तो थर्ड डिवीजन वाले क्या बात करेंगे फर्स्ट डिवीजन से? जनता दिख ही नहीं रही है कोशिश कर रहे ये हैं सभाओं में। तो विवेक जी, जनता तो कहीं दिख ही नहीं रही है। क्या बोला है ये देखिए सारे कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, पदाधिकारी है। जनता का सैलाब तेजस्वी यादव के सभाओं में है, मुख्यमंत्री जी के सभाओं में जनता कहीं दिख नहीं रही है। चलिए, इसीलिए अब जो है ठीक है कुंतल कृष्णा जी, कुंतल कृष्णा कुछ कहना चाह रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए, रुकिए रुकिए निखिल जी रुकिए। हाँ कुंतल कृष्णा जी पड़ेगी, ठीक है कुंतल कृष्णा जी। जेडीयू की जमानत बचने वाली नहीं है ना, गठबंधन इनसे संभला, कांग्रेस भाग गए, सब चीज संभल रहा है। रुक जाइए, कुंतल कृष्णा जी कह रहे हैं भाई, मौका जनता दे रही है। मृत्युंजय तिवारी रुकिए जरा। हाँ मैं एक विवेक जी मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में एक बात कह देना चाहता हूं कि अगर आज हम चर्चा कुशेश्वर स्थान की कर रहे हैं तो मैं अभी इसी वक्त आपको कहता हूं कुशेश्वर स्थान पे कांग्रेस ही चुनाव जीत रही है और हमारी लड़ाई जेडीयू से है। आरजेडी चुनाव नहीं लड़ी थी पिछले बार और आरजेडी ने इस बार अपना उम्मीदवार दिया है, तो कांग्रेस की लड़ाई आरजेडी से नहीं है। यह मैं आपको जमीनी हकीकत बयान कर रहा हूं। अब बात रही कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि कांग्रेस चुनाव जीत रही है। पिछले चुनाव में हमारे जो उम्मीदवार थे उनको बहुत कम मार्जिन से उन्होंने ये सीट हारी थी, पहली बात। दूसरी बात, बार बार अभी निखिल मंडल जी भी ये बात कह रहे थे और हम सब भी ये बात कहते हैं, 4 बार से सरकार में 16 साल हो गए, नीतीश कुमार जी सरकार में हैं। नीतीश कुमार जी अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं, काम उन्होंने अपने हिसाब से काम किया है, पर सरकार का काम ही होता है काम करना। जो आज भी 16 साल गुजर जाने के बाद भी कुशेश्वर स्थान में सैकड़ों ऐसे टोले हैं जहां पे सड़क नहीं है। नीतीश कुमार जी अपनी भाषण में कह रहे थे कि हर घर बिजली पहुंचा दिया है, आज भी वहां पे बहुत सारे ऐसे टोले हैं जहां पे बिजली नहीं है। आज भी वहां पे बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पे छत नहीं है। ये तो कुशेश्वर स्थान की स्पेसिफिक बात हो गई। और पूरे बिहार में इस सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इतनी मजबूत है कि अब तो अगला चुनाव किसी भी हालत में सरकार नहीं जीतने जा रही है। कुशेश्वर स्थान 100% कांग्रेस जीत रही है। इस कुशेश्वर स्थान पे हमारे जो उम्मीदवार हैं वो और उनका परिवार वहां की जनता के, ठीक है, ये तो प्रचार वाली बात हो गई कि हम जीत रहे हैं। नहीं, ये तो प्रचार वाली बात हो गई कि हम जीत रहे हैं। वो इक्वेशन समझा नहीं पाए। ठीक है, गलतियां हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया। निखिल मंडल जी बता देंगे उस टोले का रहस्य, कहां बिजली नहीं पहुंची। निखिल मंडल जी जरा बताइए कहां बिजली नहीं पहुंची, स्कूल में बच्चे कहां नहीं जा रहे हैं, टीचर कहां से गायब हैं। देखिए, मौखिक रूप से कुछ भी कह देना बहुत आसान होता है। साक्ष्य और सबूत के साथ अगर कुछ बोलेंगे तो उस पर मैं जवाब भी दूंगा। उसके अलावा अगर सिर्फ उस विधानसभा का काम पूछेंगे तो वो मेरे पास सामने लिस्ट है, जो पढ़ते पढ़ते शायद ये डिबेट तो क्या उसके बाद का भी डिबेट खत्म हो जाएगा। मैं उस पर नहीं जा रहा। बहुत सारे डाटा देने के पक्ष में अभी मैं नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर चुनाव लड़ते हैं तो जनता के लिए लड़ते हैं, जनता के प्रतिनिधि को चुनने के लिए लड़ते हैं। ठीक है, जनता अगर ये डिसाइड करती है कि हमारा प्रतिनिधि जेडीयू का ही बेहतर है, एनडीए का ही बेहतर है, और फॉर लास्ट 15-20 ईयर्स दे आर सेलेक्टिंग एनडीए कैंडिडेट्स, तो फिर उसके बाद किसी और सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? मैं तो यही पूछ रहा हूं। और राजद के अगर हमारे उम्मीदवार के साथी प्रवक्तागण अगर ये कह रहे हैं कि इस बार हम जीतेंगे, तो मेरा सवाल एकदम सिंपल सा है कि ऐसा 1 साल में आपने क्या कर दिया उस क्षेत्र में जाकर के जो वहां की जनता आपको वोट करे। चलिए मृत्युंजय, रिपोर्ट में फिसड्डी राज बिहार बना, इसके लिए इस बीच आरजेडी का पैंतरा बताइए ना कि आरजेडी ने क्या किया। हम आरजेडी की तरफ क्यों जाएंगे? पब्लिक तो यही पूछेगी ना, आप इसका जवाब दे दीजिए। आप दम की बात कर रहे हैं, जनता भी पूछ रही है कि आखिर, चलिए बताइए तो क्या किया आपने? कितनी दफा क्षेत्र में गए, कितनी दफा रोते बिलखते परिवारों तक आप पहुंचे? जवाब नहीं है इनके पास। बताइए मृत्युंजय तिवारी जी। देखिए, हमारे नेता तो लगातार जनता के बीच में गए, जनता के बीच में गए। हमारे नेता लगातार राहत बांटे, बाढ़ हो चाहे कोरोना हो। और ये लोग क्या किए, जब सत्ता में बैठे लोग कोरोना के समय लोग मर रहे थे तो ये लोग छुपे हुए थे, ये लोग घर में छुपे हुए थे। कोई सरकारी मंत्री सरकार के नजर नहीं आ रहे थे। और आज जो है वोट मांगने किस मुंह से गए हैं? जनता खोज रही है, जनता तो पकड़ने के लिए खोज रही है कि आखिर कोरोना के समय कहां थी सरकार।
ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, दवाई नहीं मिल रहा था। तो मृत्युंजय तिवारी ये भी बताना होगा कि आप लोग गए थे कि नहीं। ठीक है, सरकार नहीं थी तो आप लोग कहाँ थे? उस समय तो सरकार नहीं मिली, सरकार तो गई थी। और आज जब वोट लेना है तो वहाँ सरकार वोट मांगने जा रही है। इसका तो जनता करारा जवाब देगी विवेक जी। जिस तरह से जनता जो है, जनता ऐसा तमाचा मारेगी। 2 नवंबर को देख लीजिएगा, जेडीयू की जमानत नहीं बचेगी। लिख लीजिए, हम जिम्मेवार चैनल पर दावे के साथ कह रहे हैं, जगह नहीं देने कोई वाला नेता के सभाओं में भीड़ है जेडीयू का, भारत के लोगों को 200-400 भीड़ जुटा रहे हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। देख लीजिए कैमरा से, आपके कैमरामैन गए हैं, कोई जेडीयू के सभाओं में कहीं भीड़ नहीं जुटी है। इसीलिए जेडीयू को जनता नकार चुकी है। जेडीयू के पास तो कोई मृत्युंजय जी, दोनों ही बातें आप कह रही हैं कि जनता नकार चुकी है, फिर कह रहे हैं कि 2 तारीख को रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। हमें एक बात क्लियर कीजिए मृत्युंजय तिवारी, एक बात क्लियर कीजिए। जितनी बात आपने कही, बाढ़ के समय बात की, कोरोना की बात की, लोग तो चाह रहे थे ना कि जनप्रतिनिधि आए। अचानक से बाई इलेक्शन होने शुरू हुए, उसके बाद आप लोग जाना शुरू कर दिए। कब गए? कुछ अगर है लिखा पढ़ी वाला कोई चीज तो बताइए, दस्तावेज अगर है। लगातार 365 दिन काम करने वाली पार्टी आरजेडी है, इसलिए ना नंबर 1 पार्टी जनता ने बनाई है। और सरकार में क्यों जो लोग चुनाव के समय वोट, चलिए मान लेते हैं नंबर 1 पार्टी, ठीक है, नंबर से आपके अच्छे आए, नंबर 1 पार्टी थी। लेकिन ये बताइए ना कि 2 सीटों पर क्या हुआ? दोनों सीटें तो आपकी नहीं थी। उनकी समस्याओं को उठाते हैं। चलिए, किसी का फोन बज गया है, उसे जरा बंद कर लीजिए। और हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजय, इस पूरे जो अभी तस्वीर चल रही है, जिसमें आज नीतीश कुमार को हमने मंच पर देखा, जल्दी लालू प्रसाद को भी देखेंगे, तेजस्वी को भी देखेंगे, सबको देखेंगे, लेकिन दोनों ही तरफ से जो ताकतें झोंकी जा रही हैं, आपको क्या दिख रहा है? आपके कैमरे में क्या कुछ नोट हो रहा है? नहीं, ठीक बात है कि दोनों अपनी पूरी ताकत को झोंक रहे हैं और माइक्रो मैनेजमेंट लेवल पर जाकर के चीज़ों को कर रहे हैं। कुशेश्वर स्थान और तारापुर, दोनों को ये पार्टियां प्रतिष्ठा का विषय बनाए हुए हैं। जिस तरह से इन्होंने टास्क दिया है, अब आरजेडी ने अपने सारे विधायकों को कहा है कि एक पंचायत की जिम्मेवारी लीजिए, और उस पंचायत में अगर गोलबंदी आपकी है, पोलराइजेशन आप करा पाते हैं, तो वो रिफ्लेक्शन हमको परिणाम में दिखेगा। तो एक एक विधायक को जिस तरह से एक पंचायत की जिम्मेवारी दी गई है, जेडीयू ने अपने पूरे कैबिनेट को उतार दिया है वहाँ। बजाबते इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह वहाँ कैंप किए हुए हैं। सबको एक जिम्मेवारी बांटी गई है कि कैसे पंचायत लेवल पर सोशल केमिस्ट्री को आप साधेंगे। मतलब कि जो जिस पंचायत में जो जातीय समीकरण है, उस जातीय समीकरण में जो नेता उस जाति का रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर या नेतृत्व करते हैं, उनको बजाबते जिम्मेवारी दी गई है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि अब वहाँ मुद्दा केवल विकास तक सीमित रह गया है। अब वो मुद्दा सोशल केमिस्ट्री में जाकर के रुक गया है। देखने वाली बात होगी कि जनता जो है वो किस तरफ करवट लेती है, चूँकि दोनों के अपने अपने दावे हैं, दोनों के अपने अपने मैनेजमेंट हैं, और उस मैनेजमेंट में चीज़ें कहाँ से निकलती है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि ये दोनों सीटें जेडीयू के पास थी, और जेडीयू के लोग अगर उनका आकस्मिक निधन हुआ तो खोने के लिए जेडीयू को होगा। अगर जेडीयू सीट लूज करती है तो इसमें गेनर के तौर पर तो आरजेडी होगी, या कांग्रेस अगर दावा कर रही है कि कुशेश्वर स्थान में हम जीत रहे हैं तो कांग्रेस गेनर के तौर पर होगी। लेकिन जेडीयू किसी भी कीमत पर ये दोनों सीटों को लूज करना नहीं चाहती, और इसके लिए वो पूरा एड़ी चोटी का पसीना से लेकर के, प्रशासनिक तरीके से लेकर के, क्षेत्रीय मैनेजमेंट जो कहा जाता है कि चुनाव में सब कुछ जायज होता है, हर जगह पर कोशिश की जा रही है। हाँ, लालू प्रसाद जी का एक अपना अंदाज है, अपने तरीके से वो एड्रेस करते हैं, अपने तरीके से लोगों को कनेक्ट करते हैं। तो नीतीश कुमार ने तो बड़ी साफगोई से आज कह दिया कि अगर विकास एक आईना है आपके सामने, विकास एक पैमाना है, तो आप चीज़ों को तय करेंगे। और फिर वो गए वहीं पर लालू प्रसाद जी पर कि पिछले 16 साल में क्या आपने देखा था, 15 साल में हमने क्या दिया है, इसका मूल्यांकन आपको करना है और कर करके आप करेंगे। लालू प्रसाद जी जाएंगे तो ये अपने तरीके से एड्रेस करते हैं, इनका एक अपना अंदाज है,
और ये सोशल केमिस्ट्री को तो साधेंगे ही साथ सीधे सीधे हैमर करेंगे कि अगर आप ये 2 सीट हमें देते हैं तो आरजेडी बहुत मजबूती के डॉक्टर साथ संजय, जो आगे लालू प्रसाद जब सरकार दिल्ली से बनाने की निकल रहे थे स्थिति में तो होगी। कांग्रेस प्रभारी के लिए उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, हम उस शब्द का इस्तेमाल यहां नहीं कर सकते। तो आपको लगता है कि उस शब्द का जो इस्तेमाल किया गया था वो खासकर एक कहते हैं कि अपना अटैक दिखाने के लिए कि हम उसी रंग में हैं, आप इसे मानते हैं या फिर इसका कोई दूसरा एंगल भी था? देखिए, लालू प्रसाद जी की एक अपनी अंदाज रहा है कि वो विमर्श को अपने इर्द गिर्द में ले जाते हैं। अब उनके लोग उसको उस शब्द की व्याख्या अलग अलग कर रहे हैं कि उसका मतलब भ्रांतचित होता है, किसी ने कहा कि उसका मतलब सैडिस्ट होता है, किसी ने कहा कि एब्सेंट माइंडेड होता है। लेकिन लालू प्रसाद जी जो हैं वो लालू प्रसाद जी जिस तरह से अटैक करके वो कहना चाहते थे, ये बात हम भी समझ रहे हैं और आप भी समझ रहे हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो कांग्रेस को बिल्कुल वो हाशिए से अलग कर दिया और यहां तक उन्होंने कह दिया कि हम जमानत जब्त कराने के लिए कांग्रेस को वहां पर चुनाव लड़ाते। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। अब इसके बाद तो तब न शुरुआत होगी जब परिणाम आ जाएगा उसके बाद कि फिर कांग्रेस का निर्णय क्या होता है। इतना कुछ सुनने और कहने के बाद लालू प्रसाद ने जो कहा वो अपनी जगह है, उसे बार बार रिपीट ना किया जाए, उनका अपना एक अंदाज है। कांग्रेस इस शब्द को कैसे ले रही है, उसके मतलब क्या निकाल रही है, और ये एक अटैकिंग हो सकता है जो हमें समझ में आ रहा है या फिर हम जो इसकी व्याख्या कर रहे हैं भीतर खाने, आप लोग किस तौर पर इसे देख रहे हैं? और इस चुनाव में जब लालू प्रसाद आएंगे, अभी पटना आए हैं तो थोड़ी हमें लग रहा है कि एक माहौल बन रहा है, जब ये उस जगह पर जाएंगे, क्योंकि 2 सभाएं इन्हें करनी है, कुशेश्वर स्थान में भी और तारापुर में, तो इसका इफेक्ट किस तरीके से होगा? क्योंकि लालू तो छोड़ेंगे नहीं, बहुत कुछ कहेंगे आपके बारे में। विवेक जी, आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक लाइन जोड़ देना चाहता हूं। अभी हमारे सारे साथियों ने इस बात को कहा कि 15 साल लालू जी का शासन रहा, अभी 16 साल नीतीश जी का शासन रहा, तो 30-32 साल में कुशेश्वर स्थान ने जो देखा है और 30-32 सालों के बाद भी जो बेसिक अमेनिटीज कुशेश्वर स्थान में आज भी नहीं है, वही बात हम बार बार कह रहे हैं और वहां की जनता हमको उसी बात पे विश्वास दिला रही है कि इस बार न ये न वो, इस बार तो कांग्रेस तो इस बार और कांग्रेस तारापुर का नाम आप नहीं ले रहे हैं, आप बराबर कुशेश्वर स्थान पर फोकस किए हो। तारापुर को मान चुके हैं कि हाथ से निकल गई सीट के साथ। अब मैं आपकी उस बात पे आता हूं विवेक जी। हाँ, तारापुर बिना राजनीतिक बोझ के साथ, राजद का राजनीतिक बोझ हमने बहुत दिन सहा, और लालू जी तो इस बात में तो कोई शक नहीं है कि लालू जी ने जो बात बोल दी है वो तो लालू जी की मानसिकता को भी दिखाता है। हमारे प्रभारी के विषय में उन्होंने जो भी कहा वो लालू जी की एंटी दलित मानसिकता को दिखलाता है और वो तो इस बात को दिखलाता है कि वो हताशा में है। लालू प्यार से भी बहुत कुछ बोलते प्रसाद यादव जी और राजद जो बड़े बड़े क्लेम करती है पिछले चुनावों का, उस पिछले चुनाव में हम भी उनके साथ खड़े थे। जो 1 नंबर की पार्टी बताते हैं उसमें हम भी उनके साथ खड़े थे, और नहीं पिछले चुनाव में, पिछले कई दशकों से लालू जी के साथ हम खड़े थे। हम अपना खून दे करके, अपनी ताकत दे करके हमने उनको मजबूत अपने बनाया। पैर पर खड़ा हो जाइए। इस चुनाव में हम उनके साथ नहीं खड़े हैं। नहीं तो खड़े होकर के दिखाइए ना भाई, 2 नवंबर को पता चलेगा, देख लेंगे। और लालू प्रसाद यादव जी इस बात को जानते हैं कि हमारे बगैर उनका अस्तित्व खत्म है बिहार में। इसीलिए हताशा और निराशा में आपके कहने से अस्तित्व इसीलिए ना आप लोग ये भाषा समझते हैं। अनर्गल बयानबाजी करके तो उसी तरह जवाब देना पड़ता है। अब ऐसा भाषा सुनिएगा तभी शांत होइएगा। लालू प्रसाद जी के आपके भरोसे खड़े हैं। अगर पूछेगा कि वहां सोनिया गांधी जी से, श्री राहुल गांधी जी से, विकास तो दूर खाली काम धाम कीजिएगा नहीं, कांग्रेस की दुर्गति तो कर दी आप लोग। यही सब बयान दे करके कांग्रेस का ये हाल हो गया। कांग्रेस का ये हाल आप ही लोग के जैसे लोगों ने कर दिया। दलित विरोधी क्या दलित विरोधी कर रहे हैं? आपके कहने से हो जाएंगे। आज भी परिलक्षित हो रही है। आपको तो जनता से मतलब है नहीं। ड्राइंग रूम का पॉलिटिक्स कीजिएगा और अनाप शनाप बोलिएगा। सब लोग तो इस बीच में एनडीए का ये कहना है कि क्या पता इलेक्शन के बाद दोनों एक हो जाए। निखिल मंडल को हमने कहते सुना है, उनका बयान बराबर आता रहा है कि बाद में क्या होगा क्या पता, ये लोग आपस में मिल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहस का हिस्सा बनने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।